Hello students, my first flight. Men's first flight. Let's talk about men. Way back, since back, men always wanted to fly. Yes, you remember these two brothers? Yes, I am talking about Wright brothers. उन्होंने जब शुरुआत की तो लोग उन पर हंसे, लेकिन क्या वे डरे? वे उड़े भी सही। देखिए आप, आज की तरह मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड तो उनके पास इंतज़ाम नहीं था, लेकिन शुरुआत तो करनी थी ना। रिस्क भी था, बट दे वर नॉट रिलक्टेंट। उन्होंने रिस्क उठाया और आज देखिए आप। यस, और पक्षी की भी तो, उस पक्षी की भी सोचिए, दैट बर्ड, दिस सीगल, हिज फर्स्ट फ्लाइट की भी हम बात करेंगे आज। यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट इन द बिगिनिंग, बट हिज पेरेंट्स केम फॉरवर्ड। और बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट आपकी भी। अब तक तो आप 10वीं में थे, आपके स्कूल भी आसपास थे, जनरल एक सिलेबस था। अब 11वीं में क्या होने वाला है? आफ्टर 6 months इट्स गोइंग टू बी योर फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट फ्लाइट। क्या आप भी इसकी तरह डरेंगे जैसे ये डरता था? रिस्की लगेगा आपको? क्या आप भी रिलक्टेंट होंगे? तो आज बात करेंगे डर की, फियर की, और उस पर जीत पाने की। डर पर कई लेसन आप आगे भी पढ़ेंगे। आपने अब तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ा होगा, 10वीं के हैं आप, पढ़ चुके हैं। यू मस्ट हैव स्टडीड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, योर लेसन 2, नेल्सन मंडेला ऑटोबायोग्राफी। यस, 11वीं में आप पढ़ेंगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। 12वीं में आप पढ़ेंगे डीप वाटर, फियर और उस पर डर पर जीत पाने का संघर्ष। ये आपने सीखना है। जर्नी की शुरुआत तो करनी है ना। द जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, जो आपने उठाना है अप्रैल में। बिग स्टेप दैट विल चेंज योर लाइफ, दैट विल बी योर फर्स्ट फ्लाइट इन योर कैरियर। एक लाइन फिक्स हो जाएगी कि यहां जाना है अब आपने। तो his first flight is going to be your first flight, children. You are going to enter this world of competition. At that seagull was reluctant when he saw the long stretch of green water. He got afraid. सुना भी होगा ना आपने, डर के आगे जीत है, डर पर जीत पानी है। जब आप याद कीजिए, जब आप पहला कदम चले, आपकी माताजी ने आपको एनकरेज किया, कम 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 आवाज़ें दी आपको। आप गिरे भी, लेकिन मदर ने आपको पुचकारा, उठाया, फिर से चले। साइकिल चलाई आपने, किसने सिखाई? पापा ने। पहले आप डरते थे, पापा साथ लगे और आप चलाने लगे। तो आपने डर पर जीत पा ली है। कई डर पर आप जीत पा चुके हैं, एक और डर पर जीत आपने पानी है 11वीं में एडमिशन के लिए, जहाँ भी जाना पड़े। घर से निकलने वाले हैं अब आप। His first flight is going to be your first flight. आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, हंगर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए that yes, I want to overcome this fear. You should be determined to do. 10th class कहा भी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आज ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? डर की, डर पर जीत पाने की, क्योंकि आज हम स्टडी करने वाले हैं 2 stories अबाउट फ्लाइंग, योर लेसन 3 फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास। मैं विजय कुमार, लेक्चरर इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि जैसा ये टाइटल भी कह रहा है, देखिए आप, मेडन फ्लाइट है उसकी। आपका वो साइकिल चलाना भी आपका मेडन फर्स्ट फ्लाइट थी। आपका जब आप टॉडल करते थे, वो आपका फर्स्ट स्टेप, जब मदर ने आपको एनकरेज किया, वो आपकी फर्स्ट फ्लाइट थी। और एक फ्लाइट ये होने वाली है आपकी। तो यहाँ पर जो बात हो रही है उस सीगल की बात हो रही है जो डर रहा है। यहाँ पर बात हो रही है उस प्रोफेशनल पायलट की जिसकी डकोटा में जो उड़ान भर रहा था। आज हम इसकी पहली कहानी पढ़ेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट।
जो थीम है जिसका सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, जो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपके अंदर भरते हैं मोटिवेशन से। पेरेंट्स एनकरेज यू, यहां भी सीगल को पेरेंट्स ने एनकरेज किया टू हैव सेल्फ बिलीफ इन यू। मदर ने उसको परसुएड किया टू फ्लाई। तो प्यारे बच्चों, हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लायम ऑफ लेहर्टी की ये कहानी, मोटिवेशनल कहानी, इंस्पिरेशनल कहानी, सीगल जिसका हीरो है। पहले वो टिमिड था लेकिन वो हीरो बन गया, क्योंकि वो जो सफरिंग है ना, फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ। तो आज हम इसकी समरी करने वाले हैं। 24 घंटे पहले का ये दृश्य है, आपको दिखाया जा रहा है। सीन इन द स्टोरी, यंग सीगल इज अलोन ऑन द लेज। 24 घंटे पहले की बात है, जब उसके बहन भाई अपने माता पिता के साथ हैड फ्लाउन अवे एंड ही इज अफ्रेड सिटिंग अलोन ऑन द लेज। चोटी पर वो अकेला रह गया। इट इज नॉट सो दैट ही डिड नॉट ट्राई, ही ट्राइड, ही रैन फॉरवर्ड विद देम, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, but right at the brink of the ledge he got afraid. He lost his confidence. He said no, no, no. He did not trust his wings. पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। उसने ट्रस्ट नहीं किया। क्या आपने ट्रस्ट किया था? मुझे बताएं, जब साइकिल सीखी, जब पहला कदम तो याद नहीं होगा आपको, लेकिन साइकिल चलाते वक्त आपने जरूर साइकिल का अनुभव मुझे बताएं। आप कैसा रहा आपका? किसने सिखाई आपको साइकिल? कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे बताइए कैसे आपको रिस्की लगा, कैसे आप रिलक्टेंट थे, नो 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 पापा छोड़ना मत, छोड़ना मत, और फिर आप सीख भी गए। बताइए आप क्यों डर गया वो? उसे लगा कि हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, और वो वापस चला गया। ही वेंट बैक टू द होल एंड स्लेप्ट देयर, सो गया वहीं पर। उसने देखा, एज ही सो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, कुछ इस तरह से विशाल समुंदर क्लिफ के नीचे जब उसने झांका, वो डर गया। हालांकि उसने ये भी देखा, हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर, डिस्पाइट विद शॉर्टर विंग्स, दे रैन, they flapped their wings and they flew away, but he could not. He failed to muster courage to plunge. He was desperate. वो डरा हुआ था। उसके पेरेंट्स ने भी उसको स्कॉल्ड किया। They threatened him that we will not give you any food. They threatened them to keep him starved. भूखा रखेंगे तुझे, तो उड़ता नहीं है। तेरे बहन भाई भी तो उड़ रहे हैं, तुझे क्या हुआ है? But it was fear of life. He still could not move. मौत से डर लग रहा था उसको। ये 24 घंटे पहले की बात है। वो अकेला है। 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया। No one came to him. He was watching them flying. He was watching all of them, his brothers and little sister. He saw his parents perfecting them in the arts of flying, skimming, diving, catching fish. He saw his brother on his first herring and devour it. उसने शिकार किया फर्स्ट डॉग फिश का और उसको डेवर किया। चट्टान पर ऐसे पटक पटक के उसको मारा, खाया ऑन रॉक। और उसके पेरेंट्स ने इस जीत पर कैकल किया। His parents cackle around him. So they circled around him. And they were taunting on his cowardice, on Seagull's cowardice, that you are a coward. They were scolding him, upbraiding him. Now the sun was ascending in the sky. Sun ascend कर रहा था, दोपहर हो रही थी. The young seagull, who was alone on that ledge, on that cliff, felt heat as he did not eat anything. It was 24 hours now. He was standing on the ledge, one eye closed on her one leg, pretending as if he was sleeping. And no one took notice of him, neither his brothers and little sister and his parents. They all were dozing, and father was maintaining his feather away there. No one
was interested in him. No one was looking towards that young seagull but one, that was his mother, who was continually looking at him. And she decided a plan. She decided to take food as a trap, कि इसको ना भूख तो लगी है अब, है ना, एक मछली पकड़ती हूँ और इसको ललचाती हूँ कि इससे लेज से बाहर आ। तो उसने ये प्लान बनाया। She tore a fish, rubbed her back on the rock, and seeing that thing, that young seagull, who was timid now, alone on the ledge, he maddened with the sight of food. He knew how he liked the way his mother used to arrange food for him this way. And he cackled, ga ga ga. And his mother also replied, गा को ला, अपने आप आ, गा गा गा, जैसे वो कह रहा हो कि मम्मी भोजन दे दो, भूख लगी है, और वो कह रही है नहीं, अपने आप आ जा, ले जा भोजन। देखिए आप, मदर इज परसुएडिंग हिम, एनकरेजिंग हिम, मोटिवेटिंग हिम टू डू समथिंग, टू शो सम करेज। फ्लाई, इट्स योर फर्स्ट फ्लाइट। शी स्क्रीम्ड बैक derisively as if he was a stupid, कि तू पागल है, उड़ता नहीं है, हम पक्षी हैं, हमें उड़ना चाहिए। You see your brothers and little sister, if they can fly, why can't you? आपके बड़े बहन भाई भी तो कॉलेजों में जाते होंगे, तो आपको भी डरना नहीं है। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ कि आपके बहन भाई कॉलेज में जाते हैं, वे आपको मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, आपके पेरेंट्स भी करते हैं। 100 दिखते आए, लेकिन आपने पढ़ाई जारी रखनी है पोस्ट ग्रेजुएशन तक। And what she did? She leaned out, tapped the rock, and she got nearer. But when just opposite of that young seagull, she stopped. वहाँ नहीं गई वो, she halted. Her wings were motionless. And when piece in her beak was about in reach of his beak, it was a surprise for him. He asked his mother, why are you not coming nearer, mom? I am hungry. He was maddened. He dived at the fish. उसने जंप लगाया. And mother was succeeded. मदर कामयाब हो गई उसको क्लिफ से नीचे उतारने में। Loud scream was there. Outward, he was downwards going. Monstrous terror seized him. A terror grabbed him. डर गया वो। He heard nothing, and it lasted for 1 minute. But then his wings spread their own. ये इंस्टिंक्टिवली हो गया कि जब हम नीचे गिर रहे हैं अपने आप मेरे विंग्स खुल जाएंगे, ये उसे नहीं पता था ना, और वही हुआ। Wind rushed against her breast, young seagull के। Then wind rushed against her feather, then its stomach, and then against his wings. He could feel the cutting of air. He could feel the cutting of air through his wings. वो महसूस करता था कि हवा को वो चीर रहे हैं उसके पंख जो हैं। और अब वो हेडलॉन्ग नहीं गिर रहा था, नीचे नहीं गिर रहा था। He was soaring, he was flying now. He was no longer afraid of flying now. He felt, though he felt little dizzy, uncomfortable, because it was his first flight. He flapped his wings. He flied upwards. Ga ga ga, he was flying. And his mother also swooped past him. And his mother swooped past him. उसके पास से गुजरी ऐसे नीचे होके कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हम सब उड़ रहे हैं, इकट्ठे उड़ रहे हैं। Wings now making noise. He also answered with a scream. जैसे वो हवा में बातें भी कर रहा है अपनी मॉम के साथ। और फिर पापा भी आ गए। Then father flew screaming over him. उसके पापा ऊपर गए, मदर नीचे। Then brother, sister flying, diving, all were enjoying with him his first flight. Now that young seagull had forgot that he could not fly. अब वो ये भी भूल गया कि वो उड़ नहीं सकता। He started diving, soaring, curving. He went near the sea.
ही वॉज फेसिंग स्ट्रेट नाउ, उसको उड़ान भरनी आ गई थी। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बेनेथ, ही कॉड अम्यूजिंगली, आनंद से उसने का किया। पिजन कू करते हैं और यंग सीगल का कर रहा था। और फिर पेरेंट्स ने और उसके बहन भाइयों ने लैंड किया, पानी पर लैंडिंग भी तो सिखानी थी ना उसको बैक किया। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन सी, हिज लेग्स सैंक, उसकी टांगे पानी में डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट वंस अगेन, वो डर के मारे चिल्लाया। ही अटेम्प्टेड टू राइज, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स बट ही वॉज टायर्ड, वीक विद हंगर एज वेल, ही कुड नॉट राइज, ही वॉज एग्जॉस्टेड। और फिर क्या हुआ, इस कारण उसके फीट सैंक इन द ग्रीन सी, पानी में डूब गए। देन बैली टच द वाटर एंड ही सैंक नो फर्दर, इससे आगे वो नहीं डूबा, वो तैरना भी सीख गया था। ही वॉज फ्लोटिंग नाउ, अब वो तैर रहा था। हिज फैमिली अराउंड हिम वॉज देयर, स्क्रीमिंग अराउंड हिम, कैकलिंग अराउंड हिम, प्रेजिंग हिम, ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ दैट डॉग फिश, कि ये ले खा ले, अब भूखा है ना, उड़ा भी नहीं जा रहा, थक गया है, इसीलिए समुंदर पर टिक गया है। He had made his first flight। देखिए अंत भी लायम ऑफ लहर्टी खत्म करता है इस लाइन से, he had made his first flight, कैपिटल में लिखता है कि उसने अपने डर पर जीत पा ली है। अब बारी किसकी है, आपकी है। पाएंगे ना आप भी? यस यस, इट शुड बी इनफ चिल्ड्रन। इन द समरी, इस लेसन की एक्सरसाइज, दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जाम्स ऑफ 10th क्लास हरियाणा बोर्ड, दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस we will study today. So first question which is asked from this lesson is, what had the young seagull watched his parents doing the day before? एक दिन पहले अपने माता पिता को उसने क्या करते देखा? आप लिखिए, a day before the young seagull had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flying and teaching them how to skim, है ना, how to dive for fish, all this। तो आप ये लिखिए कि उसके माता पिता उन्हें सिखा रहे थे लहरों से बचते हुए स्किम करना और फिश के लिए डाइव कैसे करना, तैरना कैसे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा लेसन इस बारे था। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाता है, डिस्क्राइब द यंग सीगल्स एक्सप्रेशन व्हेन ही सॉ हिज मदर विद फूड। जब उसने अपनी माता को, हालांकि उसकी माता का वो ट्रैप था, फूड तो उसको देना नहीं था, 24 घंटे हो चुके थे, तो उसने फूड को ही एक ट्रैप के लिए लिया और वो उसके ट्रैप में फंस गया। क्या रिस्पॉन्स था उसका? द यंग सीगल अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, चिल्लाया वो खुशी के मारे, गा गा गा, लाओ लाओ लाओ, बिकॉज ही थॉट दैट हिज मदर वॉज ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम। एक्चुअली इट वॉज ए ट्रैप टू एनकरेज देम टू लैंड फ्रॉम दैट क्लिफ in the green sea. He tried to come nearer to her as she flew across, लेकिन वो पास नहीं आई, वही उड़ के एकदम से क्लिफ से नीचे गिरा, और गिरने पर ही तो उसने फिर पंख फैलाए, लैंड भी किया, स्किम भी किया, सब कुछ सीख गया। ठीक है, तो आप ये लिखिए इसके आंसर में उसका एक्सप्रेशन क्या था। और थर्ड देखिए, वाई डिड द यंग सीगल फील वेरी मिजरेबल ऑन द लेज। मिजरेबल क्यों था वो? क्योंकि वो अकेला था। एज हिज फैमिली हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे डिस्पाइट बीइंग शॉर्टर विंग्स, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर had flown away. He was feeling very hungry because for last 24 hours they gave him nothing. He had nothing to eat. His condition was worsening because he could not even dive for fish. अब उसे डाइव करना तो आता नहीं था, खाना वो दे नहीं रहे थे। They were punishing him for his cowardice. Actually they were encouraging him to be with them. तो ये लिखिए इसके आंसर में। और फाइनली उसे फर्स्ट फ्लाइट उसने किया तो उसकी फैमिली का क्या रिएक्शन था देखिए। हाउ डिड द यंग सीगल एंड हिज फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट।
ये 2016 में पूछा भी गया था प्यारे बच्चों। When the young seagull started flying and got over his fear, his family screamed around him out of joy. उसके चारों ओर आ गए, वो कैकल कर रहे थे। They praised him and offered him scraps of dogfish out of delight कि पार्टी है तेरे लिए as he made a successful flight. You can write this way. Describe the first flight of the young seagull. बताइए कैसे उसने फ्लाई किया। The young seagull dived at the fish due to hunger and fell outward and downwards into space. He thought of getting drowned, but his wings spread outwards automatically, instinctively। ऐसा होता है जब हम फर्स्ट फ्लाइट करते हैं, हमें चलना होता है, सिर्फ हमें स्टार्ट लेना होता है, रास्ते अपने आप खुलते हैं। चलो तो सही, राह से राह निकलती है। बैठे रह जाओगे तो मुश्किल है, लेज पर बैठे नहीं रहना। ये आपकी मदर का घर जो है, माता की गोदी, ये लेज है, इससे निकलो। अभी 11वीं में जा रहे हो। एंड लैंडेड सेफली ऑन द सी एंड फ्लोटेड ऑन इट विदाउट एनी फियर। आपने भी यही करना है। डरना मना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। सुना है ना आपने, ऐड भी आती है। कौन सी ब्रांड है वो? कोल्ड ड्रिंक का एक ब्रांड है, आप बताना मुझे, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बताओ ये कौन से ब्रांड की बात हो रही है। आपकी टेक्स्ट बुक्स में से देखिए, क्वेश्चन लेता हूं एक। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? क्यों डरा हुआ था? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? सभी पक्षी एक जैसे होते हैं, या कुछ डरपोक होते हैं, कुछ निडर होते हैं? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी also finds it a challenge to take its first step? क्या आपको लगता है कि इंसान के बच्चे भी डरते हैं? आप भी डरते हैं क्या 11वीं में जाने से? The young seagull was afraid to fly because it was his first flight and he feared of falling and hurting himself. उसको ये डर था कि मैं गिर जाऊंगा, मेरे को चोट लग जाएगी। साइकिल चलाते हुए जो आपको लगता था, यंग सीगल को भी वही लग रहा है। He thought that his wings would not support him while flying. Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging. हाँ, मैं भी मानता हूँ, आप सब मानेंगे कि चैलेंजिंग होता है पहली बार कोई काम करना। पहला कदम आपने उठाया, पहली बार साइकिल आपने सीखी, अभी आप 10वीं पास करके जा रहे हैं, बड़े स्कूल में जा रहे हैं। एंड fearful भी होता है। All birds must be afraid to make their first flight. Similarly, a human baby is also afraid of taking the first step and find it challenging when he learns to crawl or stand up without support. माता पिता की मदद अब आपको नहीं चाहिए, अब आप बड़े हो गए हैं। +1 का बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है, माँ बाप से ज़्यादा आप जानते हैं आजकल, ठीक है? तो दिस वे आपने लेना है। इस तरह लिखिए आप इसका आंसर। द साइट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द फूड मैडन्ड हिम। व्हाट डज दिस सजेस्ट? पागल हो गया वो खाना देखकर। व्हाट कंपेल? किसने उसे कंपेल किया फाइनली टू फ्लाई? द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री। इट वाज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड टू फ्लाई। हंगर होनी चाहिए आपके अंदर भी, जो यंग सीगल में थी, वही आग आपके अंदर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जैसे उसको हंगर ने मोटिवेट किया, इट्स हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर टीयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश दैट वाज ए ट्रैप दैट ले एट हर फीट। इट क्राइड टू हर, गा गा गा, begging her to get some food, mom, I am hungry। हंगर थी उसके अंदर, वो आग थी, आपके अंदर भी वो आग चाहिए। When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. However, she stopped midway. उस तक नहीं आई वो उसकी चाल थी, ट्रैप था, जाल में फंसाना था उसको, वहां से बाहर निकालना था, लेज से समुद्र की तरफ लेकर आना था। It wondered why she did not come nearer, not being able to resist or control its hunger no longer. It dived at the food in its mother's beak. वो माँ की तरफ कूद गया, जंप लगा दी उसने, माँ कामयाब हो गई। At that moment his hunger overpowered his fear of the great expanse of sea beneath the cliff.
उस भूख ने, उस आग ने, उस बर्निंग डिजायर ने उसके डर पर जीत पा ली और वो कूद गया। फाइनली दिस प्लंज was followed by its natural reaction of its body. He was flying. He had made his first flight. तो वो हंगर आपके अंदर चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बड़े अच्छे थे इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। They were beckoning to him, calling shrilly. कैसे उन्होंने उसको बैक किया, बैकनिंग, पहले तो उसको डांटा, फिर उसको डराया, धमकाया, एनकरेज कैसे किया उड़ने के लिए, ये पूछा है। तो सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वाज रिलक्टेंट टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर बट वुड नॉट मेक एनी एफर्ट्स। कोई एफर्ट उसने नहीं किए, देखता जरूर रहा। दैट्स वाई द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन एंड थ्रेटन्ड encouraged him to come but every effort went in vain। लेकिन शुरू के उनके सारे प्रयास उसने पानी फेर दिया, व्यर्थ गए, हालांकि फाइनली वो कामयाब हुए, ठीक है। तो देखिए आप 9th में टेक्स्ट बुक का है आपका ये। हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस व्हेन योर पेरेंट्स एनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्कैर्ड टू ट्राई? डिड दिस इन पेयर्स और ग्रुप? देखिए आप, एक्टिविटी है आपके लिए, आप मुझे बताएं। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, किसी के साइकिल का हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है आप बताएं, स्विमिंग का हो सकता है। यस, अगर आपने स्विमिंग सीखी तो भी आप डरे, कैसे आपने डर पर जीत पाई? मोटरसाइकिल सीख ली होगी क्या आपने, या साइकिल है वो बताइए। या 10वीं के बच्चे तो आजकल कार चलाना भी सीख लेते हैं। तो साइकिल चलाना, स्विमिंग या कार ड्राइविंग, ठीक है। तो आप ये सब बताइए मुझे। तो हम इसमें ले लेते हैं, साइकिलिंग का ले लेते हैं आपके लिए। यस, आप लिखिए, आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वाइल लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल इन क्लास 7 ले लीजिए आप, कि जब मैं 7वीं में था तो मैंने साइकिल चलाना सीखा। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं इसमें दे सकता हूँ। इन माई इनिशियल अटेम्प्ट्स आप लिखिए, आई फेल डाउन एवरी टाइम। देखिए आप, गिरता हुआ बच्चा साइकिल पर आप देख रहे हैं। एंड डेवलप्ड अ फियर ऑफ साइकिलिंग विच वाज डिफिकल्ट टू ओवरकम। और मेरे अंदर एक डर घर कर गया कि ना बाबा ना, साइकिल तो मुझे आ ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे वो मूव करती है मैं गिर जाता हूँ, नहीं 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 मुझे चोट लग जाएगी। No amount of provoking and encouraging could let me try it again. But my father encouraged me to overcome the fear and helped me as he was adamant on my learning cycling. कि no, पापा अड़े हुए थे कि ना बेटे, साइकिलिंग को तुझे जरूर सिखानी है। देखो आप, पापा ने पीछे से पकड़ा। He took me, आप लिखिए, on a mound near village and made me sit and asked me to put my hands on the handle and feet on the pedal. It sped down, पीछे से उन्होंने पुश भी किया, and I enjoyed it without fear, which developed my confidence. और ये देखिए आप सीख गए। इस तरह से आप लिखिए 10 इस प्रकार, I overcame my fear of cycling and started riding a cycle after a few practices. फिर आपने अभ्यास करते रहे अपने आप और सीख गए, ठीक है। देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से। इन द केस ऑफ ए बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट एंड अ foregone conclusion that it should succeed. In the example of you have given in answer to the previous question, पिछला क्वेश्चन जो आपने पढ़ा वो कह रही है was your success guaranteed? देखो, रिस्क होता है, आप रिलक्टेंट होते हैं लेकिन आप करेजियस बनते हैं और सक्सेस पाते हैं। 4 बातें हैं, रिस्क है, रिलक्टेंट होते हैं आप, रिस्क लगता है, रिलक्टेंट होते हैं, फिर आपको कोई हौसला बढ़ाता है और आप सफलता पाते हैं। 4 स्टेप्स हैं ये। तो और वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, सफलता जरूरी लगी या आपको लगा कि नहीं ट्राई करना चाहिए, कामयाब हों चाहे ना हो। ये जीवन का जो गुण है ना, क्वालिटी, जो स्किल है आपने सीखनी, रिगार्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी ऑफ फेलर।
आपने असफल होने की परवाह नहीं की। तो आप लिखिए आंसर में, वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल स्टेज वट एवर वी डू वाइल लर्निंग न्यू स्किल। ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर वी हेजिटेट टू परफॉर्म ए टास्क or to do something new. In case of the seagull, his parents persuaded him to fly. In the example I gave, आप लिख दीजिए, have given in the answer of the previous question, I was encouraged by my father. Father वाला example ले लिए और cycling का ले लिए, to learn cycling. So at that stage I was to learn cycling as it was very important for me to overcome my fear. मुझे डर पर जीत पानी थी, क्योंकि ये जो लेसन है ना साइकिल के, डर पर जीत पाना, ये आपकी ज़िंदगी में आगे कामयाब बनाने वाला है, आपको आगे काम आने वाला है आपको। वो तो छोटा सा टास्क था, आगे बहुत बड़ी बड़ी टास्क मिलने वाली हैं। यही तो है शिक्षा, जो जीवन के लिए आपको तैयार करे प्यारे बच्चों। यस, माई सक्सेस वॉज गारंटीड बिकॉज इफ समवन इज डिटरमिन्ड टू डू समथिंग, बर्निंग डिजायर हो आपके अंदर, then success is assured. If you are determined to do, if you are inspired, motivated by your parents, moreover as said, practice makes a man perfect. और बाकी एक कहावत तो है ही हमेशा के लिए, 3 बातें हैं ना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यू कैन राइट दिस आंसर। ठीक है बच्चों, इट शुड बी इनफ इन द exercise of this lesson. Okay children, it should be enough in the summary and exercise of this lesson, but if you feel anything, any doubt, feel free to ask us. Our team will definitely give answer to your queries. We welcome your queries, we welcome your questions. आप पूछिए, ठीक है, एंजॉय कीजिए। मैं आने वाला हूँ लाइन टू लाइन फुल एक्सप्लेनेशन लेकर इस पाठ की, इसी चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय।